गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह किन किन ऋषियों में और देवताओं में स्वतः ही गंध निकलता था उनके शरीर से। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे गुरुदेव के भी शरीर से गंध निकलता था, मस्तक से गंध आता था, रस आता था, जिसमें कभी कभी चींटियाँ भी लग जाया करती थी। उसी प्रसंग को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। गुरुदेव का यह अद्भुत चिरपरिचित गंध हम लोगों को प्राय रास्ते में चलते समय, कभी घर के अंदर बैठे हुए या किसी कार्य को करते हुए भी महसूस होता था। गुरुदेव ने आज कहा भी कि गंध आने का तात्पर्य है कि उस स्थल पर, उस जगह गुरुदेव सूक्ष्म रूप से कुछ देर के लिए, कुछ पल भर के लिए भी आए हैं। गंध का अर्थ है कि उनकी उपस्थिति का आभास होना। प्रसंग के दौरान भी उन्होंने कहा कि सद्गुरु सदैव अपने शिष्य के चारों तरफ कवच की तरह ढाल बनाए रखता है। शिष्य को पता नहीं लगता, परंतु हर पल गुरु का ध्यान अपने शिष्य पर लगा रहता है। जैसे कि विशुद्धानंद जी के प्रकरण में आया है, उनके शिष्य रात्रि में अपनी चौकी पर सोए हुए थे। नीचे उनका त्रिशूल खड़ा, उन्होंने उसको वहीं खड़ा करके रखा था। वह सोए सोए रात्रि में चौकी पर से नीचे गिर पड़े। आँख खुली तो देखा त्रिशूल 1 से 1.5 हाथ दूर रखा है। बाद के प्रसंग में चर्चा के दौरान गुरुदेव ने उनसे कहा कि गुरुओं ने कहा, गुरु हर पल शिष्य के साथ रहता है। मुझे आभास लग गया था कि तुम त्रिशूल पर ही गिरोगे, अतः गिरने के वक्त ही मैंने उसे दूर कर दिया तुमसे। इस तरीके से गुरु सदैव अपने शिष्य की रक्षार्थ एक कवचधार या उसे देखते रहता है अपने निगाहों के आगे। इसके पश्चात 9 जून सन 1993 आज सायंकाल जयराम, बलराम, अनिल, मैं, शिखा, वंदना, बलराम जी की पत्नी, गुंजन, डिम्पल, कुसुम थे। गुरुदेव ने महिलाओं के आचरण और व्यवहार के विषय पर सामान्य चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपना आचरण स्वयं का कैसा होना चाहिए। महिलाओं को अपनी अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें किस तरीके से अपना रखरखाव, शुद्धावस्था और अशुद्धावस्था का बोध होना चाहिए। पहले के समय में अशुद्धावस्था में स्त्रियां अपने पति तक का मुख दर्शन नहीं करती थीं, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं देती थीं। उन्हें इस चीज़ में कहते थे कि दंड लगेगा। वो ऐसे कृत्यों को करती थीं जिससे कि उसके पति तक का भी सामना न हो, और ऐसा करने पर कहते थे ऐसी महिलाओं को कभी कभी जीवन में 50 के आसपास होते होते कुष्ठ का रोग भी हो जाता था। इसलिए हम यही कहेंगे कि अशुद्ध अवस्था के समय प्रत्येक महिलाओं को बचना चाहिए। किसी भी देवालय में या देव स्पर्श जहाँ तक हो दूर से करें, दूर से प्रणाम करें और उससे दूरी बना के रखें। ऐसी भी महिलाएं हैं
जो साधना में लीन हैं, अध्यात्म की सीमाओं को छू रही हैं, उन्हें दोष नहीं लगता। वे तो प्रभु की प्रिय हो जाते हैं, तब वह प्रभु के कार्य में बाधक नहीं होता। उनकी अवस्था इसमें बाधक होती भी नहीं है। उसमें से कुछ ने प्रश्न किया कि बहुत से पति को या परिवार को उसका दोष या उसके दोष को नहीं मानते। गुरुदेव ने कहा, तो वह उससे मुक्त नहीं है। उसका भोग पूरे परिवार के साथ रहेगा। यदि स्त्री उस समय ऐसे कार्यों को आप कराएंगे तो उस वर्जित कार्य को करने के कारण उसके दोष का भागी पूरा परिवार होगा। गुरुदेव ने कहा कि समस्त कार्य को करें। ऐसा नहीं है कि कार्य करना ही नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उस महिला के मुख दर्शन से ही आपको पाप लगेगा। यह सब व्यर्थ है। भगवत कार्य से दूर रहें, भगवत स्पर्श से दूर रहें, गलत चिंतन में न जाएं, गलत सोच में न जाएं, न पर पुरुष के चिंतन में अपने चित्त को लगावें। तब आप ऐसी स्त्रियों से आप कहेंगे कि वह स्त्रियां उस नियम का पालन कर रही हैं। कहते हैं आज के युग में स्त्रियां को शुद्धता का बोध कहाँ हो पाता है। उनका चिंतन पवित्र ही नहीं होता। पति के साथ हैं तो पति का चिंतन नहीं है, किसी और के साथ हैं तो फिर किसी और का चिंतन है। घर के अंदर की जो चिमनियाँ हैं उसमें झांक के देखो, झरोखे में बहुत गंदगी दिखाई देगी। सज धज के तैयार होके बाहर और घर में तो शायद कपड़े भी ना बदलें, सबसे गंदा कपड़ा पहन के घर में रहें। यह निगाहें चंचल हैं जो दौड़ रही, जो ये दिखा रही कि बाहर के लोग मुझे देखें और आकृष्ट हों। कहते हैं पहले के समय में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के शास्त्र में तो योनि पूजन का भी विधान था और वह पूर्ण रूप से किसी प्रकार के भाव से विहीन होके था। उसी चर्चा पे गुरुदेव ने कहा, मैंने तो कुछ समयों तक स्त्री साधना भी किया। उस वक्त कहते हैं कि सीने से दूध तक आ गया था, आँखों से आंसू टपकने लगते थे। उस समय कहते हैं भयंकर पीड़ा होती थी। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि देखो, जीवन में हर चीज़ की प्राप्ति के लिए और हर अवस्था की प्राप्ति के लिए आपको गहन साधना करना पड़ता है। यदि साधना नहीं करेंगे तो आपके साधन का मार्ग उचित नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा, महापुरुष कभी भी कोई भी प्रकार की दुराचारी महिलाएं आ जाती हैं तो वह अपने समस्त शरीर को, अपने आलोक को अंदर विलुप्त कर लेते हैं या अंदर खींच लेते हैं, या फिर उस महिला का वहाँ से निष्कासित कर देते हैं किसी न किसी तरीके से। महापुरुष के संकल्प और अपने तपस्या को नष्ट नहीं होने देते। महापुरुषों के पास ऐसी स्त्रियाँ यदि आ भी जाएं तो वो उन्हें धन दे करके, यश दे करके किसी न किसी बहाने से भेज देते हैं या उनसे अपना पिंड छुटा लेते हैं और अपने ओज को, अपने साधना को कभी नहीं बताते। इसके पश्चात 11 जून हम उसे आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।